क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा एसएमएस आया है जिसमें मेंशन्ड है इंग्लिश में कि सोर्स हैज रिस्पॉन्डेड ऑन द फीडबैक सबमिटेड बाय यू इन एआईएस? अगर आपको एक ऐसा एसएमएस आया है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है इस एसएमएस का मतलब क्या है और ये आपको क्यों आया है, तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, ये एसएमएस आपको क्यों आया है? ये एसएमएस आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने कभी किसी फाइनेंशियल ईयर में एआईएस पर कोई फीडबैक सबमिट किया होगा। जी हाँ, आपने कोई फीडबैक सबमिट किया होगा या फीडबैक सबमिट करके उसको दोबारा चेंज किया होगा, इसीलिए आपको एसएमएस आया है। दूसरी चीज़, अभी इस एसएमएस का मतलब क्या है? इस एसएमएस का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आप कोई फीडबैक सबमिट करते हैं ना एआईएस में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अपने पास नहीं रखता है। वो उसको ओरिजिनल रिपोर्टिंग एंटिटी जिसने वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की थी, जैसे कि वो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, बैंक हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, वो वापस उसको रेमिट करता है और आपके फीडबैक के साथ कि टैक्स पेन ने ये बोला है। फिर जो ओरिजिनल रिपोर्टिंग एंटिटी है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है कि हाँ ये सही है गलत है। तो इस एसएमएस का आने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने जो फीडबैक दिया था उसके ऊपर जो ओरिजिनल रिपोर्टिंग एंटिटी उसने कुछ बोला है वापस। ठीक है, इसका आने का मतलब ये है। अब आपको उसका करना क्या है? आपको सिंपली ये चेक करना है, अपना एआईएस में जाना है, ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके एआईएस पे नेविगेट करना है और आपको ये चेक करना है जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको वो एसएमएस प्लस एक ईमेल जो आया है उसके ऊपर सोर्स ने क्या बोला है, मतलब जो रिपोर्टिंग एंटिटी थी उसने क्या बोला है। उसने अगर बोला है एक्सेप्टेड तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन अगर उसने बोला है रिजेक्टेड, फीडबैक इज रिजेक्टेड बाय सोर्स, अगर आपको ऐसा लिखा दिख रहा है वहां पे, तो उसका मतलब ये है कि आपने बोला था कि मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेट से, बट सोर्स बोला नहीं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिव्यू करना है। जी हाँ, आपके एंड पे एक्शन यही है कि आपको जाके एआईएस में तो चेक करना है कि वो सही बोलना चाह रहा है रिपोर्टिंग एंटिटी या गलत बोल रहा है। ठीक है, और ये एज अ थंब रूल, आप जब भी अपना आईटीआर फाइल करें तो एआईएस की इन्फॉर्मेशन को पहले रिव्यू जरूर कर लें और उसमें अगर आपको लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उस पर फीडबैक जरूर सबमिट करें अपना रिटर्न फाइल करने से पहले। जी हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सबमिट फीडबैक इन एआईएस इन केस इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द इन्फॉर्मेशन शोन देयरइन बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो एसएमएस आपको क्यों आया, उसका मतलब क्या और आपको करना क्या है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अंटिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड थैंक यू। क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा एसएमएस आया है जिसमें मेंशन्ड है इंग्लिश में कि सोर्स हैज रिस्पॉन्डेड ऑन द फीडबैक सबमिटेड बाय यू इन एआईएस? अगर आपको एक ऐसा एसएमएस आया है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है इस एसएमएस का मतलब क्या है और ये आपको क्यों आया है, तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, ये एसएमएस आपको क्यों आया है? ये एसएमएस आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने कभी किसी फाइनेंशियल ईयर में एआईएस पर कोई फीडबैक सबमिट किया होगा। जी हाँ, आपने कोई फीडबैक सबमिट किया होगा या फीडबैक सबमिट करके उसको दोबारा चेंज